नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीका का क़याम अमन का मंसूबा उम्मीद की किरण या मजीद बर्बादी का पेश खैमा। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से एक नया प्लान और एक खत मंजर आम पर आया है, जिसमें अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए नई तजावीज़ पेश की गई हैं। ये तजावीज़ क्या हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी जॉन ब्लिंकन की जानिब से अफगान सदर अशरफ गनी और अमन कौंसल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला को भेजे गए खत में उन्हें मुतनब्बे किया गया है कि अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनक़िलाब की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है और मज़ीद इलाके तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। काबुल में अफगान सदारती महल ने इस खत की वसूली की तस्दीक की है, ताहम अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसका जवाब नहीं दिया गया। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने नए अमरीकी मंसूबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस मंसूबे में अफगान अवाम के वोट को कोई जगह नहीं दी गई है। उनका कहना था कि वो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की जबरदस्ती नहीं मानेंगे। खत में कहा गया है कि तमाम अफगान फरीक आपस में जल्द से जल्द जंगबंदी पर मुत्तफिक हों ताकि अमन के लिए राह हमवार की जा सके। इसी खत के साथ बैक वक्त अफगान अमन अमल के लिए बाइडन इंतजामिया की जानिब से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नया प्लान भी मंजर आम पर आया है, जिसमें एक ऐसी निगरान हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी गई है जिसमें तालिबान भी शामिल हों। साथ ही तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल आइन में तरमीम के लिए एक कमीशन के क़याम और जंगबंदी के लिए सियासी रोड मैप पर जोर दिया गया है। खत में कहा गया है कि अफगान अमन अमल के सिलसिले में बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक इजलास भी बुलाया जाएगा। बाइडन इंतजामिया की जानिब से ये खत और नया प्लान एक ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब अफगानिस्तान के लिए अमरीकी खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पिछले दिनों काबुल में अफगान हुक्काम और दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकातों के बाद पीर को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी। अमरीका और तालिबान के दरमियान तकरीबन 2 बरस तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद 29 फरवरी 2020 को कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के अहम निकात में 10 मार्च से मुज़ाकरात का इनेकाद, तशद्दुद में कमी, मई 2021 तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला और अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी वगैरह शामिल हैं। इस मायदे से ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि अमरीका और तालिबान के दरमियान 18 साला जंग और अफगान सरजमीन पर गुज़िश्ता 4 अशरों से जारी बदअमनी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, अफगान अवाम में नाउमीदी बढ़ती गई। पहले इस मुआहदे पर अमरीका और अफगान हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाद तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले पर इख्तलाफात पैदा हो गए थे। ताहम बज़ाहिर वो इख्तलाफात खत्म हो गए, मगर इसकी वजह बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात का आगाज तकरीबन 6 माह की ताख़ीर से सितंबर में हुआ। दोहा में होने वाले अमरीका तालिबान मुआहदे के तहत मई 2021 तक अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज निकल जाएंगी। तालिबान पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर दोहा मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके नताइज संगीन होंगे। तज्ज़ियाकार समी यूसुफ़ज़ई अमन अमल के इस नए प्लान को इस अमल का खात्मा समझते हैं। उनके मुताबिक इतने कम वक्त में कोई अहम पेशरफ्त होती दिखाई नहीं देती। ये आखिरी कोशिशें हैं क्योंकि अमरीका, अफगान हुकूमत और तालिबान के पास वक्त बहुत कम है। इस कमरसे में अगर ये कोशिशें नाकाम रहीं तो अफगानिस्तान बहुत बड़ी तबाही की जानिब चला जाएगा। इस सिलसिले में वो अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के रद्द-ए-अमल को हकीकत पसंदाना करार देते हैं, क्योंकि उनके बकौल अफगान ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 20 बरसों में वो जितने आगे जा चुके हैं वापस नहीं जाना चाहते। समी यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अफगान आर्मी इतनी ताकतवर नहीं कि वो पूरे मुल्क में अपनी रिट कायम कर सके, लेकिन वो काबुल पर तालिबान का दोबारा कब्जा नहीं होने देगी। ताहिर खान समझते हैं कि पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अफगान अमन अमल में अफगान खुद जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान इसकी हमायत करेगा। उनके बकौल पाकिस्तान ने इसीलिए बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात से खुद को दूर रखा है, क्योंकि वो समझता है कि अगर इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अफगान अवाम पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। ताहिर खान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान इस नए अमरीकी फार्मूले की हिमायत करेगा। मेरी नज़र में अमरीका जो करेगा पाकिस्तान कम से कम इनकी मुखालफत नहीं करेगा और पाकिस्तान काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट करेगा। तालिबान ने अमरीका और बैनुल-अक़वामी अफवाज पर कई बार इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने तालिबान के ठिकानों हत्ता के आम शहरियों पर भी हमले किए हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई माह के दौरान दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, जिनमें सरकारी एहलकार, सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और जजों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है।
तालिबान इनमें से बाज़ वाक़यात में मुलव्विस होने की तरदीद करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।